विशाल मेरा बेटा, वो यही आया था अनुज के साथ खेलने। मेरा बेटा विशाल ही नहीं, ज्योति का बेटा रवि भी अंदर है। क्या और अंदर बच्चे ठीक है? लगता है अंदर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसलिए दरवाजा नहीं खोल। जरूर अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। आजकल की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि फुर्सत मुश्किल से ही मिलती है। आजकल तो मैं ये सोचने लगी हूँ कि अगर मैं सिर्फ हाउस वाइफ होती तो शायद खुद से ये शिकायत नहीं करती कि मेरे पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। अरे रजनी, एवढे लवकर? कहीं तू अर्ली रिटायरमेंट लेने का तो नहीं सोच रही है? काय करना सरला, करियर के साथ साथ फैमिली के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। अब हर्षल को तो बच्चों के लिए वक्त ही नहीं मिलता, तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। और आजकल का हवा पानी तो तुम्हें पता ही है ना, बच्चों के साथ जरा से भी लापरवाही हुई तो कितनी महंगी पड़ सकती है। क्या रे चिकने चूजे, बहुत पड़ रहा है आजकल। हाँ चल बैग दे, रेस लगाएगा तेरी तो। रुक जा, किधर भाग रहा है? रुक चिकना चूजा, मिलकर बनेगा तू। बैग दे। ये रद्दी के अलावा कुछ और है क्या? नहीं। फोन फोन किधर है? 10 रुपया। अब इसमें ना वड़ा पाव भी नहीं मिलता, फोकट में पसीना भाया। अनुज, क्या हुआ? कैसे लगी तुम्हें? आई काय झालं आई? माहित नहीं वाला, पता नहीं किसी लड़के ने इसकी पॉकेट मनी छीन ली और बुरी तरह से पीट डाला। अनुज, सॉरी आई, वो मुझसे बहुत बड़ा था। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ? नो, नहीं दर्द हो रहा है। वेरी गुड। दर्द से ना अच्छी बात होती। तुम स्ट्रांग हो ना? हाँ, यू स्ट्रांग। आजी, ये फट गया है, इसे सी दो ना। अब तेरे साथ क्या हुआ इशिता? कैसे फट गया? फाइट में फट गया, बट आई वन द फाइट। वेरी गुड इशिता। देखा अनुज, तुम्हें भी अपनी ताई की तरह स्ट्रांग बनना है। हाँ, क्योंकि स्ट्रांग बच्चे ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कर ना? रजनी, क्या सिखाती रहती है बच्चे को? परवरिश कर रही है, खड़ा खोल कर रखा हुआ है। अरे तो झूठ और फरेब करना थोड़ी ना सिखा रही हो अपने बच्चे को। सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बॉडी की न्यूट्रिशन जितना जरूरी होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के विचारों में कोई भी डेफिशिएंसी हो। देवा, तेरी बात है ना, तू ना एक काम कर, किताब दिखा कर बच्चों की परवरिश कैसे करें। और अपनी माँ के छोटे शेर। बता, किसने मारा तुझे? अभी जाके टाइट करता हूँ उसे। तुम रहने दो, उसे भी मैं ही देख लूंगी। रुको रुको रुको, बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन मेरे बच्चे को चोट पहुंचा के अच्छा नहीं किया। सिर्फ डराने के लिए कहा तुमने, खून बहाने के लिए नहीं। लेकिन मेरे बच्चों का खून बहते हुए मैं नहीं देख सकती। थोड़ा रजनी, रजनी, आई।
आई दरवाजा खोलना। रजनी, आई रजनी, हाय यार रजनी, तू डरा दिया था। अरे 3 घंटे से कोर्ट से कॉल करा था तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? दारूगढ़ चली जा हर्षल। चला जाऊं? कुठे? किधर जाऊं? ए रजनी, सब ठीक है ना? हाँ? ये क्या मजाक है? अरे छोड़ उसे, लगा तुला, छोड़ना उसे। हर्षल चली जाओ वरना मैं। ये रजनी क्या करेगी? मत कर। ए रजनी, पागल है क्या? दिन लग जाएगा। छोड़ छोड़, मत कर। रजनी पागल हो क्या? ये क्या कर रहे थे? रजनी, आई। रजनी, तू आज भी ऑफिस नहीं गई? अच्छा हाँ, आज तो तूने बर्थडे प्लान किया होगा ना शाम को बच्चों के साथ? चल ठीक है, मैं शाम को केक लेके आता हूँ, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे साथ में। हर्षल, हाँ बोल ना। वो आई एम सॉरी। सॉरी? पर क्यों? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं रजनी, जो बोलना है बोलना। ऑलरेडी मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी। रिश्ता, अनुज, श्याम, रजनी, रजनी। सर ये हर्षल शिंदे लॉयर है। उसका कहना है कि उसकी बीवी रजनी शिंदे ने अपनी कलाई काट के खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। मामला काफी सीरियस लग रहा है। हेलो ज्योति, विशाल तेरे घर पे है क्या? हाँ, विशाल हमारे घर आया तो था, लेकिन मेरे रवि के साथ वो अनुज क्या चला गया। अरे वो रजनी ने नया वीडियो गेम लिया है ना अनुज के लिए। अच्छा तो विशाल को लेने के लिए जाएगी ना, तो प्लीज़ रवि को भी लेते आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगी। बाय। सर मेरी वाइफ दरवाजा नहीं खोल रही है। फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है सर। देखिए ना। रजनी, दरवाजा खोलो रजनी। आई रजनी। शर्मा, पीछे से देखो सर। सरसों पे कलाई भी काट ली। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? अंदर उसकी आई है, हमारे बच्चे हैं। उसकी आई भी अंदर है? जी। नाम क्या उनका? वैशाली पवार। वैशाली जी, आप सुन रही हैं मुझे? मैं सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा बोल रहा हूं। प्लीज दरवाजा खोलिए। आपकी बेटी रजनी ठीक तो है ना? सर प्लीज आप। सर रजनी को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है वो। रजनी, क्या ड्रामा है ये? दरवाजा खोल। देख देख, पूरे मोहल्ले के सामने क्या इज्जत निकाल रखी है तूने। गुस्सा आ रहा है मुझे, दरवाजा खोल दे, बता रहा हूं मैं। शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? चलिए उधर, चलिए आइए। किस बात का गुस्सा? चलिए आप लोग पीछे चलिए। हमेशा ऐसे ही रौब से बात करते हैं क्या? इसलिए दरवाजा बंद कर रखा है। अरे सर, गुस्सा करने का कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करूं आप बताइए ना। हुआ क्या है? आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। आज बर्थडे है उसका, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन ये सब। शादी को कितने साल हुए? अच्छा, एनिवर्सरी पे भी बच्चे फर्स्ट? हाँ, बच्चे तो ऑलवेज फर्स्ट। हैप्पी एनिवर्सरी। ये क्या बचपना है? अरे बच्चे पसंद तो बचपना पसंद, इट्स अ फन यार। क्या पागलपन है ये? जब देखो उबल जाती है तू। प्यार मजाक तेरे को कुछ समझता नहीं है क्या?
मैंने भी तो मजाक ही किया ना। तुम्हारा मजाक मजाक और मेरा मजाक गुस्सा। कोई साइकोलॉजिकल इशू है क्या? कोई मूड स्विंग का इशू? नहीं 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 सर, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है वो। कभी कभी तो ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें करती है कि आप किताब लिखवा लो। सर ये हर्षल चाहे कुछ भी बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कि पति पत्नी के आपसी झगड़े का मामला है। वैसे भी शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, हो सकता है बीवी इससे रूठ के ये सब तमाशा कर रही है। तमाशा छोटा नहीं है, ये बोल रहा है कि इसकी बीवी की माँ अंदर है, बच्चे अंदर है, फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोला। शर्मा, मामला वाकई सीरियस है। हर्षल भाऊ, क्या हुआ है आपके घर में? इतनी पुलिस क्यों है? विशाल, क्या हुआ मैडम? विशाल कौन? विशाल मेरा बेटा विशाल ही नहीं, ज्योति का बेटा रवि भी अंदर है। आपने बताया नहीं कि आपके बेटे के अलावा पड़ोसियों के बच्चे भी अंदर हैं? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। हर्षल भाऊ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। मैडम शांत रहिए, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। रजनी जी, मैं पीआई आदिल खान बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़ा हुआ तो उसके लिए आपने अपनी माँ को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि पड़ोसियों के बच्चों को भी बंदी बनाकर रखा हुआ। दरवाज़ा खोलिए। कहाँ की समझदारी है ये? देखिए, अगर कोई धोखाधड़ी, चीटिंग या ईगो इशू है तो भी बातचीत से हल हो सकता है। अरे सर काय करते तुम? सर क्यों इज्जत का फलदान खोल रहे हैं सर? सर मैंने बोला ना, ये कोई पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, कोई ईर्ष्या, जलन, धोखाधड़ी कुछ नहीं है। फिर आप बताइए, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं? एक बार आराम से लिखना। रजनी, दरवाजा खोलना। बताना इनको कितना प्यार करता हूं मैं तुझसे। रजनी, खोल देना दरवाजा, बताना प्रॉब्लम क्या है। आई समझाना रजनी को, क्या कर रही हो? आई, अगर मैं तुझे दुख पहुंचाऊंगी तो मुझे कोसेगी तो नहीं ना? कैसा ना दीदी? वैशाली जी, मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप? ये रजनी की माँ वैशाली भी जवाब नहीं दे रही। आप श्योर हैं कि वो अंदर ही हैं? और कहाँ जाएंगे सर? माँ बेटी में किसी तरह की कोई अनबन? सर आई है वो उसकी, इन दोनों में कितना प्यार है मैं बता नहीं सकता आपको। तो फिर वजह क्या है? वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आज सुबह सॉरी बोल रही थी मुझसे। सॉरी? किस बात के लिए? बताती तो मालूम पड़ता ना सर। तेरी किस्मत मेरे नसीब से अच्छी ही है। तू तो यहाँ है परमानेंट और मैं अब तक टेम्पररी। पता नहीं कब पत्ता कट जाए। तू इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? हाँ, जब लाइफ में पॉजिटिव्स कम हो ना तो नेगेटिव्स जगह बनाने लगते हैं। तेरी लाइफ तो सेट है, तूने अगर जॉब छोड़ भी दिया तो तेरा पति है और यहाँ मेरा पति किसी और के चक्कर में पड़ रहा है। क्या बोल रही तू? शक है लेकिन पक्का नहीं। सर एक मिनट, सर मैंने विंडो से देखा, अंदर बहुत ब्लड है। हर्षल ने बताया था कि इसकी बीवी रजनी ने लाई काटी। क्या वही ब्लड होगा? लेकिन सर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लगता है अंदर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे। रवि, रवि मेरा बेटा। आपका बेटा अंदर है? हाँ सर। हम दोनों के बच्चे अंदर है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे। मैडम शांति रखिए, कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को। कैसे शांति रखूं? रजनी पक्का मेरा बदला मेरे बेटे से ले रही है। बदला? किस बात का बदला? सर 3 महीने पहले की बात है। मेरा एक पिज्जा शॉप है और रजनी वहां से अपने बच्चों के लिए पिज्जा लेने आई थी। इशिता? लेकिन पता नहीं कैसे उनके बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गया।
उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी। बच्चे अब ठीक है। मैं उस आरती को छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की। पक्का पिज्जा में उसी ने कुछ मिलाया। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था सर। मैंने उस दिन बहुत लोगों को पिज्जा बेचा था और किसी कस्टमर से कोई शिकायत नहीं आई थी। रजनी ही मुझे गलत समझ रही थी और इसीलिए उस दिन से मैंने अपने बेटे विशाल को उसके घर भी भेजना बंद कर दिया था। लेकिन आज ज्योति का बेटा विशाल को वहां ले गया सर। सर, विशाल के चक्कर में कहीं मेरे बेटे रवि को भी नुकसान ना पहुंचा दे। क्या रजनी बदला लेने के लिए वाकई में ऐसा करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खून इनमें से किसी के बच्चे का है? तो पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये जो बदले की बात कह रही है उनमें कितनी सच्चाई है। और अगर रजनी ये बदला ले भी रही है तो अपने बच्चों के सामने बदला क्यों लेगी? तो इस क्यों का जवाब तो रजनी दे सकती है, लेकिन वो दरवाज़ा खोले तब नहीं। सुमन को भेजो हॉस्पिटल, पता करे कि इसमें कितनी सच्चाई। ओके। जवाब तो ढूंढना पड़ेगा प्रशांत कि ये फ्रॉडुलेंट लोन ऐप ऑपरेट करने वाले लोग हैं कौन, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अभी तक सिर्फ 20 लोगों ने इनके खिलाफ केस फाइल किया है। विक्टिम्स और ज्यादा भी हो सकते हैं। सर, और नए विक्टिम्स का पता करना तो फिर भी आसान है, लेकिन इन क्रिमिनल्स को ट्रेस करना मुझे नामुमकिन लग रहा है। लेकिन इन विक्टिम से बात करने के बाद ही हम इनके काम करने के तरीके को क्लियरली समझ पाएंगे। एक काम करो प्रशांत, तुम विक्टिम्स की डिटेल्स निकलवाओ और हमें यह भी समझना होगा कि ये लोग इनके लुभावने ऑफर्स में कैसे फंसते रहे। यस मैडम, 3 महीने पहले हर्षल और रजनी के बच्चों को फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिट हुई थी। उनका इलाज मैंने किया। फूड पॉइजनिंग ही थी या उन्हें पॉइजन दिया गया था? नहीं मैडम, फूड पॉइजनिंग ही थी। हमें तो पता चला है कि रजनी को लगता था उसके बच्चों को जहर देके मारने की कोशिश की गई थी। मैडम, ये रजनी का अपना इल्यूजन था, लेकिन मुझे कंफर्म था कि ये फूड पॉइजनिंग ही है। क्या पता डॉक्टर के साथ मिलकर तुमने मामला दबाने की कोशिश की? क्या वाकई किसी ने तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश की थी, जिसको रजनी ने उसके साथ? क्या बात कर रहे हैं? मेरे 20 बच्चे अंदर बंद हैं और कोई फालतू का सवाल लेके बैठे हुए हैं। फालतू का सवाल नहीं। मनोज, रजनी जी, रजनी जी, क्या हो रहा अंदर? बच्चे ठीक हैं? डरो मत अनुज, डरो मत। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। तुम तो मेरे लिए स्पेशल हो ना? हाँ? प्रॉमिस करो मुझे, प्रॉमिस करो तुम रोओगे नहीं। हाँ? प्रॉमिस, मैं ब्रेव हूँ, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अनुज, ये बस छोटा सा गेम है। हाँ, 5:13 में ये गेम खत्म हो जाएगा। हाँ, बस 2 घंटे और। तुम मुझे वो पोएम सुनाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। सुना। 15 चंदा मामा का मैच +-0 चंदा मामा का मैच। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है और आखिर में सिर्फ अंधेरा बचता है। 0, अंधेरे वाला 0। लेकिन अंधेरा अंत नहीं है, अगला कदम है रोशनी की ओर। प्लस रोज एक नई रोशनी का प्लस। ओ मैन, हु कंट्री? क्या? इंग्लिश नहीं समझ में आता। कौन सा देश है ये? इंडिया। इंडिया? ओह माय गॉड, मैं तो कल लंदन में सोया था। मैं यहाँ कैसे आया इंडिया में? और मेरा ग्रैंडसन भी मेरे साथ में था, वो भी उधर सोया था। ये गिफ्ट मुझे दिया। ग्रैंडसन? हाँ,
पक्या पक्या ये बुढ़िया पागल है क्या? इसका ग्रैंडसन भी चोर है, शायद कपड़े भी चोरी के होंगे, लग रहा है वो। वेल्डर को बुलाओ, इस ग्रिल को कटवाओ, अब हमारा इंतजार नहीं कर सकते। इस ग्रिल को कटवाओ, यहीं से घुसेंगे अंदर। सर वीडियो है, देखिए बच्चे ठीक हैं। दरवाजा अंदर से बंद है और वीडियो भेजा जा रहा है। जरूर अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है सर। ये बच्चे कौन कौन है? सर ये मेरा बेटा अनुज है, ये बेटी इशिता, ये विशाल, ये रवि और ये रजनी की बहन का बेटा श्याम। रजनी की बहन को पता अंदर क्या हो रहा है? हाँ सर, वो आती होगी बस। देखिए, हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है रजनी जिसकी बात सुनती हो, मानती हो। कोई है ऐसा? सरला, सरला उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी बात कभी नहीं टालती है। सरला को फोन करिए, उसे बोलिए जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ आए। शर्मा, वेल्डर बुलाओ जल्दी। ओके सर। आज के ट्रिप किस खुशी में? अरे ये ट्रिप तो सरला की है। तुमने उसके बेटे के स्कूल एडमिशन के लिए एफिडेविट जो बनाया था, उसी के लिए। ओ, हमारा चाइनीज को थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ, हर्षल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोला। माल तुम खूप छान वाटता। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो, मैं ये सब रजनी को नहीं पता लगने दूंगी। अगर आप चाहो तो हम दोनों दोबारा मिलके बातें कर सकते हैं। देख सबला, मैंने तुझे उसी दिन इग्नोर कर दिया था। कहीं तूने रजनी के दिमाग में कोई गलत फहमी डाल दी? सर, विक्टिम की लिस्ट में 3 विक्टिम ऐसे हैं जिन्हें उन प्रोड्यूसर्स ने ब्लैकमेल किया था। आई नो अबाउट सच केसेस। ऐसे में विक्टिम लोन लेते वक्त और ऐसे ऐप्स डाउनलोड करते वक्त अपने कॉन्टैक्ट्स और फ़ोन स्टोरेज का परमिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये लोग उनके डेटा का मिसयूज़ करते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि उनके पर्सनल फोटोज़ को भी मॉर्फ्ड करके न्यूड फोटोज़ में बदल देते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सर, पॉसिबल है कि ऐसा इस केस में भी कुछ विक्टिम्स के साथ हुआ हो, क्योंकि इस पर कोई भी खुलकर बोलना नहीं चाहता। तो एक काम करते हैं प्रशांत, मैं हर एक विक्टिम से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मिलने और उनसे बात करने के बाद ही हमें इन ब्लडी क्रिमिनल्स के बारे में कुछ पता चल पाएगा। रजनी, तू मुझे वीडियो मैसेज भेज रही लेकिन फोन पे बात नहीं कर रही। उससे बात करने के लिए मुझे वॉइस मैसेज करना पड़ रहा है। क्या है मैं तुझे बता नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। देख रजनी, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ यार। कम से कम ये तो बता दे मेरा कसूर क्या है, प्लीज रजनी। दारू मत अनुज। I am strong. Minus. We don't want minus. खट्टा चांद, अधूरा चांद, सच्चा चांद, सच नहीं। हमें सच चाहिए, आधा नहीं पूरा चांद चाहिए। अरे मेरा फोन। शट अप।
अरे आप मेरा इमरजेंसी कॉल है, पुलिस को फोन करने का। मेरा ग्रैंडसन। अरे आप मेरा फोन दीजिए। अरे हेलो, फोन दीजिए आप। पागल है क्या आप? तू पागल, तू मैं रजनी को कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। रुक जाइए, पीछे हटिए। मेरी बात सुनिए, देखिए बात क्या है बताइए। जो भी चुप हो जाइए और चले जाइए यहाँ से। ताई शाम को छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे बच्चे से इतनी प्रॉब्लम थी तो तुमने क्यों रखा उसे अपने पास? शाम पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, और वैसे भी तुम्हें अपने बच्चे की कुछ पड़ी नहीं है। बचपन से देखती आ रही हो, अय्याशी के अलावा और कुछ नहीं किया है तुम्हें। ताई, यहाँ कैसे? ताई, तुमने सही कहती थी, लाइफ से हमें जो चाहिए ना, हमें हमेशा उससे कम ही मिलता है। कहाँ मैं फिल्म स्टार बनना चाहती थी और कहाँ मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के रह गई। रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, लेकिन खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ताई, विक्रम भी ना एकदम तुम्हारी तरह बातें करता है। विक्रम? कौन विक्रम? मेरा बॉयफ्रेंड। सीमा, तुम कितनी बॉयफ्रेंड बदलते हो? ताई, इस बार मैंने फैसला ले लिया है कि मैं विक्रम से ही शादी करूंगी, इसलिए तो उसको तुमसे मिलवाने लाई हूँ। चलो ताई, वो बाहर ही खड़ा है। अभी? ताई आओ ना। अरे आओ ना ताई। कैसा है ताई? ये तो जोकर लग रहा है, एक नंबर का। ताई, वो अक्ल से भी जोकर निकला। मुझे अब रियलाइज हुआ कि वो तो मेरे लिए बना ही नहीं। और ये तुम्हें 9 साल बाद रियलाइज हो रहा है? ताई, तुम ही तो कहती हो जब जागो तभी सवेरा, इसलिए मैंने विक्रम को डिवोर्स देके किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? वेड़ लग रहा है तुला? हाँ, तुम्हारा और विक्रम का बच्चा है, अपने बच्चे के बारे में सोचा है तुमने? हाँ ताई, मैं शाम की कस्टडी विक्रम को नहीं देने वाली। और वो क्या है ना कि मेरा होने वाला पति वो शाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या तुम मेरे बच्चे को अपने पास रख लोगी ताई? मानती हूँ ताई कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन आप भी कोई अच्छा काम नहीं कर रही। आई और बाकी बच्चे कहाँ हैं? तुमने क्या किया उनके साथ? शाम, तुम्हारी असली माँ मैं हूँ बेटा, और हमेशा रहूंगी। नासिक में एक हाउसवाइफ ने 5 बच्चों और अपनी मां को हॉस्टेज बना लिया है। चौंकाने वाली बात यह है, एक बच्चे का मर्डर खुद पुलिस ने विटनेस किया और वो कुछ नहीं कर पाई। बाकी बच्चे अभी भी उस घर में कैद हैं और अनुमान लगाया जा रहा है वहां बच्चों की संख्या 5 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनमें से कितने बच्चे जिंदा हैं ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सर, जिस तरह से उसने सबको घर के अंदर बंद किया हुआ है, लगता है ऐसा ही है जैसे उसकी मेंटल कंडीशन ठीक ना हो। साइकियाट्रिस्ट सर, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही, हमारी बात नहीं सुन रही, अपने हस्बैंड की बात नहीं सुन रही सर। ओके सर, जय हिंद। डीसीपी साहब, साइकियाट्रिस्ट को बुलाओ। क्या करेगा साइकियाट्रिस्ट? सर, थाने में रजनी के सीडीआर चेक किए गए। आज रजनी के फोन पे किसी विक्रम नाम के आदमी ने 3 बार कॉल किया। विक्रम? सर, ये तो रजनी की छोटी बहन का पहला पति है। तो जिस शाम को रजनी ने मारा तो विक्रम का बेटा था। हाँ सर, मुझे तो ये सब ना विक्रम का गेम लग रहा है। हो सकता है विक्रम ने रजनी को सब करने के लिए मजबूर किया हो। कहना क्या चाहते हैं? क्या विक्रम किसी बात को लेकर रजनी को ब्लैकमेल कर रहा है? उन फ्रॉड लोगों ने मुझे ब्लैकमेल कर करके बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। देखो विक्रम, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारी मदद के जरिए हम इन फ्रॉडस्टर तक पहुँच सकें। सर, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। एक तो इन फ्रॉड्स की वजह से मेरा सब कुछ लुट चुका है। बुरा वक्त आने पर मेरी बीवी ने मुझे डिवोर्स दे दिया। अब अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ाई कर रहा हूँ और लॉयर की फीस इतनी ज़्यादा है ना, भारी पड़ रही है मुझको। अब ऐसे में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, ये जब से रजनी ने सीमा की मुसीबत अपने सर पे ली ना, तब से विक्रम हमें परेशान कर रहा है। इतनी बार समझा रजनी को कि ना कहना सीख। जमाना भलाई का नहीं है, दूसरों को भला करने जाओ तो अपना ही बुरा हो जाता है। विक्रम ने क्या बुरा किया था आप लोगों के साथ?
उस सीमा को तो चाहिए नहीं ना श्याम। उसकी कस्टडी ली और छोड़ दिया उसको इधर। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। देखो, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। वैसे भी श्याम सीमा की धरोहर है हमारे पास। और सिर्फ धरोहर ही नहीं, वो मेरे लिए बेटे जैसा है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और चर्बी तुझे है? हर्षल, हर्षल छोड़ो मुझे। हर्षल छोड़ो। हर्षल देखो, आखिर बाप तो है ना ये शाम का, हाँ? और वैसे भी सीमा को शाम नहीं चाहिए, इसलिए कोर्ट का फैसला आने तक हमें इसे अपने बेटे से मिलने देना चाहिए। थैंक यू रजनी जी। सर, विक्रम को जब भी शाम से मिलना होता वो मुझे या रजनी को कॉल कर लेता था। तो क्या आज विक्रम यहाँ आने वाला था, इसलिए वो रजनी को बार बार कॉल कर रहा था? अगर रजनी ये चाहती थी कि विक्रम शाम को मिले तो उसने शाम को मार क्यों दिया? सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, विक्रम का फोन लगातार बंद आ रहा है। ये विक्रम पुणे का रहने वाला? शर्मा, विक्रम के पुणे के एड्रेस पर पुणे पुलिस को भेजो और आसपास पता करो क्या किसी ने आज विक्रम को यहाँ पर देखा था। क्विक। ओके सर। पकिया, पीटर। क्या हुआ? मैडम, मेरा ग्रैंडसन अंदर है। पूता, आपका ग्रैंडसन अंदर है? हाँ, वो बिल के लिए आया था। जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका बिल पे करती रजनी। मैं जाऊं अंदर? जाऊं अंदर? नहीं, आप रुकिए, आप नहीं जा सकती। मैडम, 4 हो गया। 4 गुना 25, मेरा पूरा मिला के 1 लाख रुपए हो गया मैडम। अंदर छोटे बच्चे हैं तो जो भी करना है एहतियात के साथ। तुम पीछे से उधर से एंटर करोगे। पुणे पुलिस को विक्रम की लाश मिली, उसका मर्डर हो गया। What? कैसे? पुणे पुलिस का कहना है कि विक्रम एक फ्रॉडुलेंट लोन ऐप स्कैम का भी विक्टिम था। लोन ऐप स्कैम? जी हाँ, उसको कुछ अननोन पर्सन भी ब्लैकमेल कर रहे थे। अब ये पुणे पुलिस की थ्योरी है, हो सकता है कि उन्हीं लोगों में से किसी ने उसे मार दिया। पर सवाल ये है कि विक्रम का कत्ल हुआ है तो फिर विक्रम के नंबर से रजनी को कॉल कौन कर रहा है? गाइस, लेट्स गेट इन। हर्षल जी, अगर आप चाहो तो हम दोनों दोबारा अकेले मिलके ये बात कर सकते हैं। रजनी, मेरा तो हो गया। एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम से जाना था, तो मैं निकलता हूँ। आप लोग करिए। थैंक यू। रजनी, तेरा पति टेस्ट में पास हो गया। मैंने बोला था ना, हर्षल मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता। मैंने कोई गलतफहमी नहीं पैदा की रजनी के दिमाग में। आई नो इट। वो जितना प्यार आपसे करती है, आप भी उसे उतना ही प्यार करते हो हर्षल जी। और ये मीडिया क्या बोल रही है रजनी के बारे में? किलर? वो किलर कैसे हो सकती है? उसने कभी किसी पराये को दुख नहीं पहुंचाया। वो अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगी? सरला, इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। इस क्यों ने जीते जी मार दिया। सब वो मुझे भी मार देगी। सब वो मुझे भी मार। रजनीका, नहीं मालूम साहब। तेरी संगत के बारे में मुझे पता है। बोल रजनीका। बोल रजनीका।
क्या मैडम? क्या करना है मेरे को? गेम। बच्चों, नया गेम खेलना है? हाँ आंटी खेलना है। तो चलो। अनुज, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मम्मी मुझे भी ये गेम खेलना है। तुम्हारा टर्न भी आएगा। अभी के लिए तुम रूम में जाओ, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तो बच्चों, अब हम गेम खेलेंगे। हाँ, तो इस गेम में ना पक्या तुम लोगों के हाथ और पैर बांध देगा, ठीक है? और फिर जो अपने आप को सबसे पहले फ्री करेगा वो होगा विनर। विशाल, समय 12:03। रवि 1:03। श्याम 4:03। इशिता 4:27। इशिता, विशाल, रवि, अनुज। अनुज भी था। अनुज कहाँ है? रजनी ने अनुज को मारा होगा सर, तो उसकी बॉडी भी यहीं होनी चाहिए। शायद वो जिंदा हो। चेक करो। अनुज को ढूंढना होगा। वो हो सकता है अनुज को माने। रजनी, मेरी बात सुनो। क्यों करी ये सब? चले जाओ यहाँ से। मुझे जो करना है वो करने दीजिए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। देखो, तुम 4 बच्चों को मार चुकी हो। मैं पूछ रहा हूँ अनुज कहाँ? बोलो। सब चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अगर कोई मेरे पास आए ना तो मैं खुद को मार दूंगी। अरे नहीं आएंगे तुम्हारे पास। लेकिन ये बताओ, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्यों? रजनी जी, आप मेरे शाम के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। काश मेरी जिंदगी में सीमा की जगह आप आई होती तो। दोबारा ऐसी बात मत मैं करना। आपको 15 साल से जानता हूँ, आपको शायद याद नहीं। मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए आपके ऑफिस आया करता था, तभी से मुझे आपसे प्यार हो गया था। सीमा से भी मैंने इसलिए शादी की ताकि आपसे करीब आने का मौका मिल सके। मुझे कह लेने दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इग्नोर कर सकती हैं। मैं दोबारा आपके करीब नहीं आऊँगा। रजनी, क्या बुरा कर तेरा? तूने हमारे बच्चे सब कुछ बर्बाद कर दिया। रजनी, काम कर रहा हूं ना यार। हाँ, तो मैंने कुछ कहा है क्या? नाराज हो गई? अरे चल, 2 मिनट तुझे भी देता हूं। मेरे पति के पास मेरे लिए टाइम नहीं था, लेकिन विक्रम को मैंने तब तक माफ कर दिया था। मुझे वो एक एक पल याद है जब तुमसे दूर होकर भी मैं तुम्हारा स्पर्श महसूस करता था। आज ऐसा लगता है ये पल मेरे लिए एक उम्र से भी ज्यादा लंबी है। रजनी, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बोलो अनुज कहाँ है? ऐसे नहीं मानेगी। लेके आओ उसको। लेके आओ। दूर हटो मुझसे, सब लोग दूर हटो, दूर हटो सब। इस अंत को रोकने की कोशिश मत करो। ये अंधी हमारी खुशियों को नया जन्म देगा। इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है विक्रम। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। और मैं हर्षल को और धोखा नहीं दे सकती। हमारे बच्चे भी है, हम कैसे समझा पाएंगे उन्हें अपना रिश्ता? क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? इस बात का सॉल्यूशन ही ना हो तो? एक सॉल्यूशन है, मेरे गुरुजी हैं, वो इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इस जन्म में तुम कभी एक नहीं हो पाओगे, लेकिन इस जन्म की पूरी तुम्हारी अधूरी इच्छा अगले जन्म में अवश्य पूरी होगी। अगला जन्म किसने देखा है बाबा जी? लेकिन मैंने देखा है तुम दोनों का अगला जन्म, और अगले जन्म में तुम दोनों अवश्य पति पत्नी बनोगे। सच बाबा जी? 16 आने सच। लेकिन बाबा जी,
हमारे बच्चे? जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तब तुम्हारे बच्चे इसी जन्म में जी रहे होंगे, लेकिन विधि का विधान बदलने के लिए तुम दोनों को एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। हम अनुज, श्याम और ऋषिता के माता पिता बनने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है। हाँ तो बताओ, किसी एक दिन, किसी एक समय अपने जीवन का त्याग कर पाओगे? माँ जननी होती है। रजनी, तुम्हारे अगले जन्म दिवस पर शुक्ल पक्ष में बढ़ता हुआ चांद मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएगा और उसी शाम 4:03 से 5:13 तक तुम सबको एक एक क्रम में मरना होगा। रवि और विशाल, बाबा जी ने तुम दोनों की भी नियति लिखी है। तुम दोनों इशिता और अनुज के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, इसलिए अगले जन्म में तुम चारों भाई बहन बनोगे। सबको मारने के बाद 5:13 तक मुझे अपना अंत करना है। देखो रजनी, ऐसा कुछ मत करो। देखो हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ नहीं करें। बाबा के पास से विक्रम की प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मिले हैं सर। बाबा ने जबरदस्ती विक्रम से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, क्योंकि विक्रम की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई है ही नहीं। ये लोग भी ना सर, अपने लालच के चक्कर में ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैलाते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि विक्रम और रजनी जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के अंधविश्वास को सच मान लेते हैं। दिल्ली के बुराड़ी केस में भी यही हुआ, हैदराबाद की प्रोफेसर की लाइफ में यही हुआ। रजनी ने जो किया वो सोचकर भी दिल दहल जाता कि जिस माँ ने अपने बच्चों को इतनी शिद्दत से पाला, इतने प्यार से उनकी 14 साल परवरिश की, उसी माँ ने अपने बच्चों को इतनी बेरहमी से मार डाला। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।